हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट्स विद इन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसमें जनरली होता क्या है, इसमें हमको ऑब्जेक्ट्स बनाने होते हैं। ठीक है, एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम लोग किसी भी डेटा को मल्टीपल्स टाइम हम लोग उसमें स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग जनरली यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट का एक नॉर्मल सा फंक्शन आप लोगों को यहाँ पर मैं फॉर्म के जरिए से दिखा देता हूँ। इसमें हम लोगों को एक नेम एंटर करना है। ठीक है, इस टाइप से नेम। यदि इसमें एज ग्रुप सेलेक्ट करता हूँ तो मैं ये 24, 25। ठीक है, मार्क्स 78, साइंस में मैं 76 डाल देता हूँ, मैथ्स में 89 डाल देता हूँ। इस टाइप से मुझको एंटर करने होते हैं और ऐड डेटा पे क्लिक करना होता है। जैसे ही ऐड डेटा पे मैं क्लिक करता हूँ, मेरा जो डेटा रहता है वो स्टोर हो जाता है ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास पहले से मेरा जो बेसिक HTML टैग है यूज है। ठीक है, अब मैं इसी में एडिट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जिसकी मार्क्स वगैरह भी मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक ग्रेड 1 के नाम से ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ग्रेड 1 न्यू करके मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा। इसमें मैं मार्क्स नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट में मैं यहीं पर यदि वैल्यू भी पास करना चाहूँ तो पास करा देता हूँ वैल्यू। ठीक है, सपोज इसमें मैं 73, 82 और फिर 76 इसमें पास कर देता हूँ। ठीक है, इसी टाइप से मैं एक और डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं 2 कर लेता हूँ और यहाँ पर वैल्यूज़ में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, वैल्यूज़ में दूसरा दे देता हूँ 74, 79, उसके बाद फिर 81, इस टाइप से दूसरा वैल्यू दे दिया। तो ये मेरा 2 क्या बन गए, मार्क्स नाम का ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब एक और देखता हूँ, मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट के नाम से। ठीक है, स्टूडेंट 1 के नाम से। ठीक है, ये हो गया न्यू। उसके बाद फिर स्टूडेंट नाम से। ठीक है, ये हो गया। अब इसे मैं 3 चीज पास करता हूँ। एक मैं नेम, दूसरा एज और तीसरा जो मेरा मार्क्स है वो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहला नेम जो कि मेरा स्ट्रिंग टाइप होता है, तो यहाँ पर मैं नेम पास कर दिया। ठीक है, इसके बाद फिर एज हमारा नंबर होता है, तो मैं जनरली नंबर पास कर देता हूँ। इसके बाद फिर मेरा जो मार्क्स है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसको मैं इसमें पास कर देता हूँ। ठीक है, तो ये पास करूँगा मार्क्स, उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो। तो यहाँ पर मेरा ग्रेड 1 जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसको पास कर देता हूँ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट पास करना ऑब्जेक्ट्स विद इन ऑब्जेक्ट्स कहलाता है। यही हमारा कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट 1 के लिए हो गया। तो इसी के लिए यहाँ पर स्टूडेंट 2, उसके बाद फिर यहाँ पर मैं नेम चेंज कर देता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर ग्रेड 1 पास करने की जगह पे ग्रेड 2 पास कर देता हूँ। ठीक है, इस टाइप से मेरा 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसका मैं यहाँ पर डिक्लेरेशन दे दिया हूँ, तो इसको डिफाइन भी करता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में एक फंक्शंस टैग यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ फंक्शंस। एक मैं यूज़ करता हूँ मार्क्स के लिए, पहले मार्क्स किया हूँ तो मार्क्स कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया मार्क्स। अब इसके अंदर मैं पास करा देता हूँ 3 सब्जेक्ट्स के नेम। ठीक है, तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट मैं हिंदी दे देता हूँ। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट है मेरा साइंस, तीसरा सब्जेक्ट है मेरा मैथ्स। ये 3 सब्जेक्ट पास कर दिए। अब इस 3 सब्जेक्ट को मुझको बताना पड़ेगा ये कैसे काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक दिस नाम का मेथड होता है, इसके साथ मैं इसको कॉल करता हूँ। ठीक है, तो दिस हिंदी इज इक्वल्स टू हिंदी। ये मेरा एक हो गया। इसी प्रकार से सभी को करना है। तो दिस डॉट साइंस इज इक्वल्स टू साइंस। लास्ट है मेरा क्या, मैथ्स। ठीक है, तो फिर ये हो गया मेरा दिस डॉट मैथ्स इज इक्वल्स टू मैथ्स। ठीक है, ये हो गया।
तो यहाँ पर जो मेरा नॉर्मल था हिंदी एज अ वेरिएबल, उसको मैं यहाँ पर एक मेथड दे रहा हूँ, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट में दे रहा हूँ। तो दिस डॉट हिंदी एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, दिस डॉट साइंस मेरा ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। इसी प्रकार से मुझको एक और ऑब्जेक्ट बनाना है, सॉरी, फंक्शन स्टूडेंट के नाम से, स्टूडेंट। अब इस स्टूडेंट वाले में मुझको डिटेल किसका डालना है, स्टूडेंट का। तो पहला वाला जो मेरा रहेगा वो नेम रहेगा, दूसरा जो मेरा रहेगा वो एज, और तीसरा जो मेरा रहेगा वो रहेगा क्या, मार्क्स, ठीक है, मार्क्स जो रहता है वो। तो ये हो गया मेरा मार्क्स, ये हो गया। अब यहाँ पर तीनों को फिर से मुझको दिस पैरामीटर्स में डिफाइन करना है। दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, इसके बाद फिर दिस डॉट एज इज इक्वल्स टू एज, देन दिस डॉट मार्क्स इज इक्वल्स टू मार्क्स। ये सभी के सभी मेरे क्या बन गए, ऑब्जेक्ट्स बन गए, ठीक है। तो मुझको फिलहाल अभी इतना करना था, ये हो गया। इसके बाद अब मैं इसको कॉल कैसे कराऊंगा, ठीक है, इसके लिए देखते हैं। अब यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट तो बन गया, अब इस ऑब्जेक्ट को मैं यूज कैसे करूंगा, ठीक है। तो जनरली हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कि सभी को प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उसको कैसे कॉल कराऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब यदि मुझको इसमें स्टूडेंट 1 का, ठीक है, स्टूडेंट 1 जो कि राजेंद्र है, इसका मुझको दूसरा वाला मैथ्स वाला सब्जेक्ट मतलब कि 76 को प्रिंट कराना है, ठीक है। तब के कंडीशंस में मैं क्या लिखूंगा, ठीक है, स्टूडेंट 1 डॉट मार्क्स डॉट मैथ्स। तो ये क्या करके देगा, स्टूडेंट 1 का, ठीक है, जो मार्क्स रहेगा, ठीक है, मार्क्स हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है मार्क्स, इसका जो मैथ्स सब्जेक्ट का नंबर रहेगा उसको हमको क्या करेगा, शो कराएगा। इसको सेव कराते हैं और रन कराते हैं, ठीक है। तो रन कराएंगे तब आपको मिलेगा 76। कंट्रोल प्लस करके मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया 76। इस टाइप से आपको शो कराएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सभी को एक साथ लिखना चाह रहा हूँ, जैसे कि इसी में मैं प्लस कर देता हूँ, ठीक है, ये मेरा मार्क्स हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसमें मुझको नेम भी दिखे और उसका एज भी देखना है, ठीक है। तब की कंडीशन में मैं क्या यूज़ करूँगा, तो जैसे कि नेम देखना है मुझको, तो स्टूडेंट 1 डॉट नेम, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्टूडेंट 1 डॉट नेम ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो मैं जैसे ये करूँगा, ठीक है, तो मुझको क्या मिलेगा, स्टूडेंट 1 का नेम मिलेगा, ठीक है। तो ये मैं सेव कराता हूँ और रन कराता हूँ, तो राजेंद्र 76, ठीक है। अब दोनों के बीच में मुझको यदि गैप चाहिए तो डबल इन्वर्टेड कॉमा, बीच में मैं एक स्पेस दे देता हूँ, ये हो गया सेव और रन, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर इसी स्पेस को मैं एक बार और कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में मैं एक और चीज़ लिखता हूँ, स्टूडेंट एज। तो ये हो गया स्टूडेंट 1 डॉट एज, ठीक है। तो अब आप इसको ऐसा करेंगे तो आपको मिलेगा स्टूडेंट का नेम क्या है 25 राजेंद्र, एज 25, सब्जेक्ट मैथ्स का कितना है 76। इसी टाइप से आप जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैथ्स बस के निकालें, सभी सब्जेक्ट को यहाँ पर शो करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ 3 टाइम्स। अब फर्स्ट टाइम में मैं हिंदी कर देता हूँ, तो ये मेरा हिंदी को शो कराएगा। सेकेंड वाले को मैं साइंस कर देता हूँ, तो मेरा साइंस शो कराएगा। अब सेव कराइए, रन कराइए। तो इस टाइप से आप करेंगे तो राजेंद्र एज 25 एज को और ये हिंदी को, ठीक है, 73 हिंदी को, 82 साइंस को और 76 मैथ्स। इस टाइप से हमारा जो ऑब्जेक्ट रहता है वो काम करता है, ठीक है। यदि आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें इसको अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।